आज हम करेंगे जी स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी, जिसे 164 का बयान आमतौर पर कहते हैं। सिर्फ आज इसकी 164 की हद तक होगा, बाकी इसका प्रोसीजर जो 364 सीआरपीसी में दिया गया है, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अलॉन्ग विद हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स। तो आज हम पहले इसकी टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस। कौन, कब, कहां इसको रिकॉर्ड कर सकता है? क्या जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है वो कर सकता है कि नहीं? वो भी कर सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसमें जजमेंट है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली empowered in this behalf of the provincial government में। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको किस सेक्शन के तहत एम्पावर करती है? सेक्शन 30 के तहत। तो वो क्या करता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के तहत उसको करती है और वो रिकॉर्ड कर सकता है। इफ ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा या पुलिस ऑफिसर का नहीं होगा, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एट एनी टाइम आफ्टर और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल की कमेंसमेंट से पहले या बाद में उसे हो सकता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, 164 का बयान तब होता है जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उससे पहले 164 का बयान नहीं होता। सबसे अहम, ऑथेंटिक और सबसे रिलायबल जो बयान कंसीडर होता है कानून में अब तक, वो 164, ना 342 है, ना कोई और स्टेटमेंट है, ना किसी सिविल या एडिशनल या सेशन कोर्ट में कोई और स्टेटमेंट इतना ऑथेंटिक नहीं है। उसकी वजह है कि अगले वाला प्रोसीजर मैं जो अभी बताता हूं वो बहुत अहम है, और अगर 364 या हाई कोर्ट के रूल एंड वॉल्यूम को नहीं किया जाता ऑब्जर्व, तो देन इसकी सैंक्टिटी जो है वो कॉल इन क्वेश्चन हो सकती है। 1A कहता है जी, एनी सच स्टेटमेंट may be recorded by such a magistrate in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross examining the witness making the statement। एक बात के जो अक्यूज इसमें प्रेजेंस होना जरूरी है। फिर ये सवाल आ सकता है कि 164 उसकी एब्सेंस में हो सकता है कि नहीं, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। आगे कहता है जी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। 2 कहता है 164 का 2 कहता है जी सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ऑफ द मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस एज इज in his opinion best fitted for the circumstance of the case. Such confession shall be recorded and signed in the manners provided in section 364। 364 हम अलग से करेंगे, ये रिकॉर्ड भी होगा, साइन भी होगा, इसका तरीकाकार भी है along with high court rule and orders। And such statements or confession shall then be forwarded to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried। पहली बात तो ये वो भी मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसे जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर उसके बाद उस मजिस्ट्रेट के पास ये भेजा जाएगा या प्रोसीड होगा जिस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है। A magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it। क्यों अहम है कि जिस शख्स के ये बयान हो रहा है उसे एक्सप्लेन करेगा, भाई आप क्यों कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ भी जा सकता है, आप इस जगह खड़े हैं, ये कौन सी जगह है, आप एक जज के सामने खड़े हैं, ये सर्कमस्टेंस क्या है, हैंडकफ हैं तो रिमूव की जाएंगी, पुलिस को वहां से आउट कर दिया जाएगा रूम से या जहां वो रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर दोबारा दोहराया जाएगा, उसे रिकॉल करवाया जाएगा। दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। अब ये भी कहा जाएगा भाई पाबंदी कोई नहीं, अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री कंसेंट है नहीं है तो ये आप ना रिकॉर्ड करवाइए, आप पे कोई बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है। एंड दैट इफ ही डज सो, ये भी बताएगा अगर तू करेगा, इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड नो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट। अब इसकी और सैंक्टिटी बढ़ जाती है कि उससे ये आंसर क्वेश्चन करेगा मजिस्ट्रेट, पूरी तरह से पूछेगा, खुद रिकॉर्ड करेगा, खुद साइन करेगा। फुटनोट आगे चलते हैं। इट he has reason to believe that it was made voluntarily and when he records any confessions he shall make a memorandum
at the foot of such records to the following effect। अब वो एक मेमोरेंडम, अगर फुट होता है नीचे, जो किसी डॉक्यूमेंट के नीचे वो एक मेमोरेंडम उसके कन्फेशन के नीचे लिखेगा, आई हैव एक्सप्लेन दिस दिस दिस, सो पर्सन, इस बंदे को मैंने बताया है कि भाई ये क्या हो सकता है, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन ही may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made, it was taken in my presence and hearing। ये भी है कि जज खुद लिखेगा कि मेरी मौजूदगी और मैंने सुना है, मैंने बताया है, and was read over to the person making it and admit by him to be correct, and it contains a full and true accounts of statement made by him। अगली बात ये कि जो ये कह रहा है उसी तरह ही लिखा गया है। ये तो इसकी टेक्स्ट आ गई 164 का जो बेयर एक्ट है वो आ गया। अब इसके सिलिएंट फीचर की तरफ जाते हैं। अब वो कहता है जी क्या है 164, इस ये क्रॉस रेफरेंसेस नहीं है बल्कि क्लब्ड विद 364 हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम्स, इसका है जी चैप्टर 13 वॉल्यूम 2, ठीक, इसके साथ क्लब है। आगे इसके इंग्रेडिएंट्स अगर जानते हुए एग्जामिनेशन पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इसको रिकॉर्ड कर सकता है। प्रोविंशियल गवर्नर टू इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट, अब वो मजिस्ट्रेट किसी को कौन कर सकती है, सूबाई हुकूमत किसी मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 30 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को वो क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है सूबाई हुकूमत। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, ये भी जी एक्यूज की मौजूदगी में होगा, आप ये बताना जरूरी है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि को एक्यूज का क्या कन्फेशन उस पर लागू होगा, नहीं होगा। रिट्रैक्टेड कन्फेशन के क्या असरात होंगे, इनहराफ अगर किया गया, हमने पहले जो वीडियो में बताया, लेक्चर में बताया। रिकॉर्डेड ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज, हाँ ये है कि कौन अक्यूज की एप्लीकेशन पे भी ये 164 हो सकता है, किसी और की एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। When statement under section 161 treated as evidence, अब देखिए ये एविडेंस इसको कब तस्वर किया जाएगा, शहादत के तौर पर कब लिया जाएगा, जब तब लिया जाएगा जब इसकी वो रिक्विजिट्स, जब हम बताएंगे आगे 364 सीआरपीसी और हाई कोर्ट रूल वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली होगा। Consonance with the provisions of section 364 CRPC along with the High Court rule and order chapter 13 rule 2। आगे आगे कहता है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन CRPC should be voluntarily and true। आगे अगेन इस पे 2002 PCRLJ 1072 2002 PCRLJ 1072 वो क्या कहता है जी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ट्रू हो, वॉलंटरी हो। आगे वो कहता है जी स्टेटमेंट ऑन ओथ, 164 का बयान ओथ पे नहीं होता, अगर है तो इलीगल है। इसके बारे में जजमेंट है 2002 PCRLJ 1072, वही जजमेंट इसी को ये भी बता रही है, और एक जजमेंट बाज़ दफा 2 3 4 चीजों को बता रही होती है। तो ये अगर स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होती 164 की, याद रखिए, सिंपल वो वैसे भी आपसे सवाल कहीं पूछ सकता है कि क्या ये ओथ पे होता है, अगर नहीं हो, अगर ओथ पे होता है तो इलीगल है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, हाँ 164 का एक दफा बयान हो गया, क्या दोबारा बयान हो सकता है? यस हो सकता है, ये अलग बात है, उसकी सैंक्टिटी क्या है और उसका क्या तरीकाकार है और क्यों हुआ है, इस पे भी डिसेंटिंग जजमेंट है कि अगर दोबारा होने पे इशू नहीं है लेकिन उसकी वैलिडिटी पे है, इन क्वेश्चन हो सकती है, कराबोरेटिव वो हो सकता है और उस पर सजा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है, वो पूछ सकता है 164 का बयान दोबारा हो सकता है। PLD 2006 लाहौर 306 इज वेरी क्लियर। अब आगे कहता है नॉट एप्लीकेबल टू को एक्यूज, फर्ज करें एक जो है कि एक्यूज 2 3 4 एक्यूज है, एक कन्फेशन करता है तो दूसरे पे एप्लीकेबल नहीं होता। अलॉन्ग दिस और भी काफी सारी 164 की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 364 और हाई कोर्ट का रूल एंड वॉल्यूम, ये एक प्रोसीजर है, इसके बारे में उस पे लेक्चर देंगे। थैंक यू।